नमस्कार किसान साथियों। अब की बार अगर हम लोग अपने देश भारत में अगर देखें तो जितने भी कपास लगाने वाले जो किसान भाई हैं, चाहे हरियाणा के हो, पंजाब के हो, राजस्थान के हो, महाराष्ट्र के हो, तो सबके मन में एक जो बेचैनी है वो चल रही है कि आने वाले समय में कपास का भाव जो है वो क्या रहेगा। और जिस हिसाब से बारिश ज़्यादा होने की वजह से कई जगह पे नरमे में दिक्कत आई है, कहीं पे सफ़ेद मच्छर की दिक्कत आई है, कहीं पे गुलाबी सुंडी की वजह से भी मतलब किसान भाइयों को जो नरमा है वो बहाना पड़ा है और उसकी जगह पे धान लगाने पड़े हैं। तो सबके मन में ये है कि भाव जो है वो बढ़ेगा क्योंकि एरिया जो है वो कम हुआ है। तो कोई भी भाव का अनुमान लगाने से पहले आपको अपने देश भारत की मौजूदा क्या स्थिति है उसका पता होना जरूरी है, और एक इंटरनेशनल जो अपनी मार्केट है उसमें कपास की क्या चल रहा है उसके बारे में भी जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ही हम जो है एक सही अनुमान लगा सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ट्राई करूँगा कि अब की बार कपास के अंदर क्या क्या मेन बाधाएं हैं या क्या अपॉर्चुनिटी है, और आने वाले समय में कपास का भाव क्या रहेगा तो उसके बारे में भी आपको थोड़ा खुल के बताऊंगा। अगर हम लोग किसान भाइयों इंटरनेशनल लेवल की अगर बात करें तो 4 मुख्य देश हैं जो कपास का क्षेत्रफल रखते हैं। उसमें एक यूएस है, एक चाइना है, एक उसके बाद में फिर अपना भारत देश है, और उसके बाद में फिर एक पाकिस्तान है। ये मेजर 4 कंट्रीज है जहाँ पे कपास का जो पैदावार है वो काफ़ी ज़्यादा एकड़ के अंदर किया जाता है। अगर हम लोग यूएसए की बात करें तो आज से लगभग हफ्ते या 10 दिन पहले न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था कि अब की बार यूएसए में लगभग अनुमान 23% या 27% के आसपास जो है वो रकबा कम हुआ है कपास का, यानी वहाँ से उत्पादन कम आने की आशंका है। पहला, अगर हम लोग चाइना की बात करें तो चाइना के अंदर भी अब की बार आज शायद सुबह का न्यूज़ था कि हीट वेव जो है वो लगातार पिछले हफ्ते 10 दिन 15 दिन से चल रही है, और गर्म हवाएं चलने की वजह से, हीट वेव चलने की वजह से चाइना के अंदर भी जो कपास की खेती है उसके अंदर थोड़ी सी समस्या आ रही है। तो आने वाले समय में चांसेस है कि वहाँ पे भी जाके कपास की जो पैदावार है वो थोड़ा कम रहेगी। अगर हम लोग अपने भारत देश की बात करें तो जब बिजाई का समय कंप्लीट हो गया था, जब बिजाई हो चुकी थी, तब दैनिक भास्कर या दैनिक जागरण के अंदर न्यूज में आया था कि अब की बार 8 लाख हेक्टेयर के अंदर उत्तरी भारत में जो बिजाई है वो कपास की कम हुई है। यानी मोटा मोटा अगर हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का अगर देखें तो पिछले साल के मुकाबले 20 लाख एकड़ के अंदर कपास जो है वो कम लगाई गई थी। अगर हम लोग पंजाब की अगर स्पेशल बात करें तो आज से लगभग हफ्ते या 10 दिन पहले एक न्यूज़पेपर में और आया था कि अब की बार पंजाब के अंदर लगभग 6 से 6.5 लाख एकड़ के अंदर कपास लगाई गई थी, जिसमें से लगभग 30% जो एरिया है वो नॉन बीटी बीजों या फिर कहें 4G के चक्कर में आके खराब हो गया। कहीं पे सफ़ेद मच्छर की वजह से नरमा पंजाब में खराब हो गया। यानी आज की डेट में हालात ये है कि जो 6 से 6.5 लाख एकड़ थे उसमें से लगभग 60% जो हिस्सा है वो टोटली खत्म हो चुका है पंजाब के अंदर। अगर हम लोग हरियाणा की बात करें तो 3 मुख्य कारण रहे हैं जिसकी वजह से हरियाणा के अंदर भी कपास का जो एरिया है वो काफ़ी हद तक कम हुआ है पिछले साल के मुकाबले। उसमें सबसे पहला जो कारण है वो है बेमौसम ज़्यादा बारिश होना। मैं पर्सनली खुद विजिट करके आया था फतेहाबाद से भट्ठू एरिया में। फतेहाबाद से भट्ठू वाले रोड की अगर हम लोग बात करें तो कई सारे गांव लगते हैं, जैसे कागदाना है, चोपटा है, लुदेसर है, पीली मंदोरी है, शक्कर मंदोरी है। उसके बाद आपका भट्ठू से सराउंडिंग वाला जो एरिया है लगभग 20,000 एकड़ से लेके 25,000 एकड़ के अंदर बीटी कॉटन जो है वो पिछले
45 दिन से पानी के अंदर खड़ी है, और वो भी पूरा जो 20 से 25 हजार एकड़ का एरिया है वो भी सारा का सारा बीटी कॉटन का खत्म हो चुका है। अगर हम लोग जींद डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी काफी ज्यादा जो एरिया है वो ज्यादा बारिश होने की वजह से खत्म हो चुका है। अगर हम लोग फतेहाबाद के कुछ हिस्से की बात करें तो वहां पे भी सफेद मच्छर और लीफ करल वायरस यानी मरोड़िए की वजह से बहुत ज्यादा जो एकड़ है वो खत्म हो चुके हैं। अगर हम लोग बरवाड़ा की बात करें तो बरवाड़ा का मार्केट से अपडेट ये आया है कि लगभग 400 से 500 एकड़ के अंदर किसान भाइयों ने गुलाबी सुंडी की वजह से जो नरमा है वो बहा दिया है, और उसकी जगह पे या तो खेत खाली खड़े हैं और या फिर उन्होंने कोई दूसरी फसल लगाई है। तो ये था उत्तरी भारत का सीन। उसके बाद अगर हम लोग भारत की बात करें तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, उसके बाद पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये जो मेन राज्य है यहाँ पे कपास का एरिया ज्यादा है। और आज से लगभग 15 या 20 दिन पहले महाराष्ट्र की भी एक खबर आई थी हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर, और उसमें यह मेंशन था कि महाराष्ट्र में तेज बारिश के चलते लगभग आप मान के चलिए 11 लाख हेक्टेयर जो है वो फसल तबाह हो चुकी है पानी खड़ा होने की वजह से। अब उसमें से ये कोई डाटा अभी तक निकल के नहीं आया कि उसमें से कपास के कितने एकड़ हैं, लेकिन न्यूज के हिसाब से अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में भी बिजाई होने के बाद ज्यादा बारिश की वजह से कुछ हिस्सा कपास का जो है वो चपेट में आ चुका है। इन्हीं सब के बीच अगर हम लोग 10 दिन पहले एक इंटरव्यू के अंदर कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अगर अतुल गवात्रा की बात सुने तो उनका मानना यह है कि अब की बार भारत देश के अंदर कपास की बिजाई में 6% की एरिया में बढ़ोतरी हुई है, यानी कोई ज्यादा एरिया जो है वो कम हुआ नहीं है बल्कि बढ़त आई है 6% की। और अगर हम लोग बात करें भारत देश के अंदर 30 मई को, तो 30 मई को अपने टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने दिल्ली के अंदर जितनी भी स्पिनर मिल थी, जितनी भी टेक्सटाइल मिल थी, जो कपड़ा उद्योग से ताल्लुकात रखते थे, उन सब को इकट्ठा करके और एक मीटिंग की थी। और उस मीटिंग में ये निकल के आया था कि टेक्सटाइल मिलों में और स्पिनर मिलों में मात्र 45 दिन का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक जो है वो बचा है, यानी हमारे पास पुराना स्टॉक भी जो है वो पिछले कई सालों में अब की बार सिर्फ मात्र 45 दिन का बचा था, यानी कुल मिला के हमारे पास पुराना स्टॉक भी नहीं है। अगस्त के महीने में अगर हम लोग बात करें तो लगभग प्राइस के अंदर, भाव के अंदर 15% की तेजी देखी गई है। इंटरनेशनल मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट के मुकाबले, उसके कंपैरिजन में भारत देश के अंदर जो कपास का भाव है उसमें 20% से लेकर 25% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम लोग बात करें कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गवात्रा के इंटरव्यू की, तो उनके हिसाब से उनका मानना यह है कि टेक्सटाइल मिल और जो स्पाइनिंग मिल्स हैं वो अपने देश के अंदर 50% अभी तक बंद हो चुकी है, जिसका सबसे मोटा कारण जो है कपास की कीमतों में उछाल होने की वजह से है। जितनी भी बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिल है उन्होंने अपनी कैपेसिटी का 50% हिस्सा ही काम के लिए लगाया है, बेरोजगारी आई है। उसके साथ साथ जो टेक्सटाइल मिल 24 घंटे की शिपमेंट पे चलती थी, 8 घंटे की शिपमेंट पे चलती थी, आज वो अपनी जो कैपेसिटी है वो 50% जो है वो गिरावट में लेके आ चुकी है। टेक्सटाइल मिलें कपास खरीदना नहीं चाह रही क्योंकि उनको बहुत ज्यादा अपने यहाँ भारत में अगर देखें तो महंगा पड़ रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो भारत ने 0% कस्टम ड्यूटी या 0% ड्यूटी फ्री कपास का इंपोर्ट जो है वो टेक्सटाइल मिलों को अलाउ कर दिया है। हर रोज अगर हम लोग बात करें तो 10,000 बेल्स, एक बेल्स जो है वो लगभग 170 किलो या 176 किलो रुई के बराबर होता है। तो डाटा ये कहता है कि
हर रोज अपने देश भारत के अंदर 10,000 बेल्स जो है वो दूसरे देशों से आयात करी जा रही है कि कैसे भी करके हम अपने जो टेक्सटाइल मिल हैं और जो हमारी स्पाइनिंग मिल है उनको कपास उपलब्ध करवा सके एक वाजिब रेट में, क्योंकि हमारा जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं ज्यादा महंगा है इंपोर्ट करने के मुकाबले।